वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट वाटर क्वालिटी पैरामीटर, और वो वाटर क्वालिटी पैरामीटर है DO। DO यानी डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। DO का मतलब रहता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस डिजोल्व्ड इन वाटर। ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है वाटर क्वालिटी को पहचानने के लिए। और इसके अलावा एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, या मैं कह सकता हूँ एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स यही ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं फॉर देयर रेस्पिरेशन। इसके साथ साथ जिस वाटर बॉडी का DO ज़्यादा रहता है वो वाटर बॉडी की वाटर क्वालिटी अच्छी मानी जाती है। और अगर DO कहीं पे ज़्यादा है किसी वाटर बॉडी में, तो इसका मतलब वहाँ पे एरोबिक डिकम्पोशन होगा, और एरोबिक डिकम्पोशन मोर एफिशिएंट और लेस हार्मफुल माना जाता है। इसके बरक्स यानी इसका उल्टा, अगर DO कम हो जाए यानी डिजोल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाए वाटर बॉडी में, तो वहाँ पे एनारोबिक डिकम्पोशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और एनारोबिक डिकम्पोशन लेस एफिशिएंट और मोर हार्मफुल माना जाता है, क्योंकि एनारोबिक डिकम्पोशन के दौरान कुछ टॉक्सिक गैसेस लाइक H2S या मीथेन वगैरह प्रोड्यूस होता है, और वाटर बॉडी से फाउल स्मेल आनी शुरू हो जाती है, गंदी बदबू आनी शुरू हो जाती है। उससे वाटर क्वालिटी डिटेरिएट यानी ख़राब हो जाती है। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो DO को यानी डिजोल्व्ड ऑक्सीजन की लेवल्स को इफ़ेक्ट करते हैं? देखो, पहला जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। जनरली कैसा होता है, जहाँ पे कोल्ड वाटर होता है, कोल्ड वाटर में डिजोल्व्ड ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, या मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पे DO ज़्यादा। और आप देखेंगे कोल्ड वाटर में फिशेस भी ज़्यादा सर्वाइव करती है, जबकि वार्म वाटर में डिजोल्व्ड ऑक्सीजन कम होता है और एक्वेटिक लाइफ के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसके अलावा दूसरा जो फैक्टर है वो है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अगर आप एक्वेटिक प्लांट्स की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल एल्गी वगैरह जो है, या एक्वेटिक प्लांट्स जो भी बाकी है, ग्रीन एक्वेटिक प्लांट्स, वो एक्वेटिक प्लांट्स दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन रिलीज होता है और ये पानी में डिजोल्व हो जाता है। ये पानी के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, जो प्लांट्स रहते हैं या अलगी रहता है, वो जो फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, तो DO यानी डिजोल्व्ड ऑक्सीजन की जो लेवल है वो वाटर में बढ़ जाएगी। लेकिन नाइट के दौरान यही प्लांट्स, यही एक्वेटिक प्लांट्स या यही एल्गी रेस्पिरेशन करते हैं, तो रेस्पिरेशन के दौरान वो CO2 रिलीज़ करते हैं, और रेस्पिरेशन के दौरान वो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और इस ग्लूकोज को वापस, मैं बोलूँगा, ऑक्सीडाइज करते हैं या इसको बर्न करते हैं, जिससे वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी निकलती है, तो ऑक्सीजन लेवल रात में कम हो जाती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि दिन में ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा रहती है, जबकि रात में डिजोल्व्ड ऑक्सीजन लेवल कम रहती है। तीसरा जो फैक्टर है जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन की लेवल्स को इफ़ेक्ट करता है वो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन डिफ्यूजन। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन वाटर में एंटर होता है थ्रू डिफ्यूजन, स्पेशली सरफेस पे। और ये जो डिफ्यूजन है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर टर्बुलेंस। जितना वाटर में टर्बुलेंस यानी खलबली ज़्यादा होगी, उतना उसमें डिजोल्व्ड ऑक्सीजन भी ज़्यादा होगा, डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। इसी तरह से विंड वेव्स या विंड करंट से भी ऑक्सीजन पानी में डिफ्यूज़ हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। आप देखेंगे जो गहरा पानी होता है उसमें स्वीटनेस कम होती है, जबकि जो पहाड़ों के बीच में से, पत्थरों के बीच में से पानी गुजरता है वो ज़्यादा स्वीट होता है, क्योंकि उसमें डिजोल्व्ड ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, उसमें वो टेस्टी वाटर होता है और उसमें स्मेल भी नहीं आती। और चौथा जो फैक्टर है वो है BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर वाटर बॉडी में ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट ज़्यादा होंगे तो वहाँ का BOD बढ़ जाएगा, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिम्स को इस डिकम्पोशन, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स की डिकम्पोशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और वो वाटर से ही ऑक्सीजन लेंगे जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है। अगर पोल्यूटेंट्स ज़्यादा हो गए तो माइक्रो ऑर्गेनिम्स ज़्यादा से ज़्यादा डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इस्तेमाल करेंगे, उससे वाटर का जो DO लेवल है यानी डिजोल्व्ड ऑक्सीजन लेवल वो डिक्रीज़ हो जाता है। पांचवा जो फैक्टर है वो है यूट्रॉफिकेशन। यूट्रॉफिकेशन जनरली न्यूट्रेंट पोल्यूशन से होता है,
यानी अगर वाटर बॉडी में नाइट्रोजन और फास्फोरस ज़्यादा चला गया तो वहाँ पे एल्गी ज़्यादा ग्रो करती है, एल्गल ब्लूम होता है, यूट्रोफिकेशन होता है। और ये एल्गी जब डेड हो जाता है और डेड होने के बाद में इसको डिकम्पोज करना पड़ता है, यानी ये डिकम्पोज हो जाता है। और डिकम्पोशन के लिए बैक्टीरिया ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और वो वही ऑक्सीजन रहता है जो वाटर में ऑलरेडी डिज़ोल्व है। अगर बैक्टीरिया ने डिज़ोल्व ऑक्सीजन कंज्यूम किया तो उस वाटर बॉडी का, जहाँ पे वो बैक्टीरिया डिकम्पोज कर रहे हैं, जहाँ पे ये एल्गी डाई हुई है, जिस वाटर बॉडी में एल्गी थी, तो उस वाटर बॉडी का जो डीओ है, डीओ लेवल, वो डिक्रीज हो जाएगा। अब छठा जो फैक्टर है वो है वाटर डेप्थ एंड स्ट्रेटिफिकेशन। याद रखना, जो डीपर वाटर्स रहते हैं, जितना हम वाटर में डीप जाएंगे उतना वहाँ तक जो करंट, वाटर करंट्स हैं या टर्बुलेंस है, वाटर टर्बुलेंस, उसका इफेक्ट उतना कम होता है। और डीप वाटर्स में ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाती है, स्पेशली जब वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर जमा हुआ हो और उस ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोशन होता हो। क्योंकि बॉटम पे सपोज ऑर्गेनिक मैटर जमा है, उसका डिकम्पोशन हो रहा है, तो बैक्टीरिया वहाँ पे डिजोल्व ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, उससे डीओ लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसलिए जो बॉटम है किसी भी वाटर बॉडी का, वहाँ पे डीओ लेवल सरफेस के कंपैरिजन में कम होता है। और सरफेस वाटर में डीओ लेवल जनरली हाई रहता है, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर से भी ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होता रहता है, जबकि बॉटम पे ऐसा नहीं होता। सातवां जो फैक्टर है वो है सैलिनिटी। सॉल्टी वाटर जो रहता है वो जनरली लेस ऑक्सीजन को डिजोल्व करता है देन फ्रेश वाटर। तो इसका मतलब सॉल्ट वाटर्स में, या समंदर में कहूँगा मैं, सॉल्टी वाटर्स में डीओ लेवल कम रहता है एज़ कम्पेयर टू फ्रेश वाटर। अब ये डीओ जो है, ये डीओ लेवल कैसे हम मेजर करते हैं, डीओ को मेजर करने के तरीके क्या है? जनरली इसमें बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से जो मेन तरीके हैं वो बता रहा हूँ मैं। एक है विंकलर्स टाइट्रेशन मेथड, इससे हम किसी भी वाटर बॉडी के वाटर सैंपल का डीओ निकाल सकते हैं। दूसरा जो है, हमारे पास में डीओ मीटर्स रहते हैं या ऑप्टिकल सेंसर्स रहते हैं। तो ये तीन मेथड्स जनरली हम यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन डिजोल्व ऑक्सीजन इन ए वाटर सैंपल। इसके बाद में डिजोल्व ऑक्सीजन की लेवल्स को देखते हैं कि कौन सी लेवल सही है और कौन सी लेवल सेफ है, कौन सी अनसेफ। अगर डिजोल्व ऑक्सीजन की लेवल्स देखेंगे तो सबसे पहला लेवल जो है वो आएगा ग्रेटर देन 6 mg पर लीटर। यानी ग्रेटर देन 6 mg ऑक्सीजन पर लीटर अगर वाटर होगा तो ये जो वाटर है ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए जन्नत है, या मैं बोलूँगा इट इज़ आइडियल फॉर मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। लेकिन अगर यही लेवल 4 से 6 के बीच में है तो ये बहुत सारी स्पीशीज़ को के लिए ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ सूटेबल। लेकिन जो सेंसिटिव स्पीशीज़ रहती हैं, जिनको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तो उनके लिए स्ट्रेस क्रिएट करता है। इसके बाद में जो तीसरा लेवल है वो है 2 to 4 mg पर लीटर। ऐसी कंडीशन को माना जाता है हाइपोक्सिया, यानी ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम है। और ऐसी कंडीशन में जनरली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को या फिशेस को स्ट्रेस मिलता है या ऑक्सीजन लेवल कम मिलती है, और जनरली ऐसी कंडीशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो स्ट्रगल करते हैं या फिर डेड हो जाते हैं। लेकिन अगर इससे भी कम हो गया, मान लीजिए डीओ लेवल 2 mg पर लीटर से कम है, तो ऐसी कंडीशंस को हम कहते हैं एनारोबिक कंडीशंस। ऐसी कंडीशंस में फिशेस या एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव नहीं कर पाते और वो मर जाते हैं। इससे फिश किल्स पैदा होते हैं, या मैं कह सकता हूँ इससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड हो जाते हैं और वहाँ पे डेड जोन्स क्रिएट हो जाते हैं। क्लियर? इसके बाद में इफ़ेक्ट ऑफ लो डीओ, जो मैं ये अभी बता रहा था, इसका क्या क्या इफ़ेक्ट है। देखो, सबसे पहला जो इफ़ेक्ट है, अगर 2 mg पर लीटर से डीओ लेवल कम चला गया तो समझ लेना कि इस वाटर में ऑर्गेनिक पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। उसी ऑर्गेनिक पोल्यूशन की वजह से वहाँ पे डीओ लेवल कम हो रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स ज़्यादा होंगे तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा और डीओ लेवल कम होगा। डीओ लेवल कम होगा तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए हार्मफुल है। ऐसी कंडीशंस में ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं और डेड जोन्स क्रिएट करते हैं। दूसरा जो इफ़ेक्ट है इसका वो है फिश किल्स। अगर डीओ लेवल, लो डीओ लेवल बहुत देर तक रहा तो उससे
फिशेस जो है ना वो मासेस में डेड हो जाती है, उसको हम कहते हैं फिश किल्स। और ये जनरली वार्म सीजन में रहता है, समर्स में, या जब वार्म वाटर जहाँ पे रहते हैं ना, ऐसी कंडीशंस में या ऐसे वाटर्स में DO लेवल कम हो जाता है और जो मछलियाँ या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म्स वो मरना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। इसके अलावा ग्रोथ ऑफ एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स, मान लीजिए अगर लो DO कंडीशंस है तो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स का तो कोई काम नहीं रह जाता, तो एनारोबिक जो ऑर्गेनिजम्स है वो ब्लूम कर जाते हैं, या मैं बोलूँगा कि वो डोमिनेट कर जाते हैं, उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और अगर एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स बढ़ गए तो एनारोबिक डिकम्पोशंस होंगे वहाँ पे जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, तो एनारोबिक डिकम्पोशन से जनरली हार्मफुल कंपाउंड्स निकलते हैं, जैसे H2S गैस है या मीथेन वगैरह। इसके साथ साथ में वहाँ पे पानी में भी बदबू फैल जाता है और वाटर क्वालिटी डिक्रीज़ हो जाती है, यानी वाटर क्वालिटी ख़राब हो जाती है। अब हमारे पास में जो लास्ट पॉइंट है इसका, वो है मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग DO लेवल्स। हम किसी वाटर बॉडी का या वाटर का DO लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं? सबसे पहली बात, हमें न्यूट्रेंट पोल्यूशन कम करना पड़ेगा। न्यूट्रेंट पोल्यूशन कम होगा तो यूट्रोफिकेशन कम होगा, यूट्रोफिकेशन कम होगा तो एल्गी का जो डेथ और डिकम्पोशन है वाटर में वो नहीं होगा, तो उससे DO लेवल सही रहेगा। दूसरा जो तरीका है वो है एरिएशन। हम वाटर को फाउंटेन्स के ज़रिए या इसको वाटर को ऐसे एरियाज़ के ज़रिए से गुजार सकते हैं जहाँ पे टर्बुलेंस ज़्यादा होगा, तो हाई टर्बुलेंस और फाउंटेन से एरिएशन वाटर में हो जाती है, यानी ऑक्सीजन इनमें डिफ्यूज़ हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है, तो DO लेवल बढ़ जाता है। तीसरा जो तरीका है वो है राइपेरियन बफर जोन्स। जो वाटर बॉडीज़ हैं, राइपेरियन का मतलब जो बैंक्स पे लोकेटेड होगा, वाटर बॉडीज़ के बैंक्स पे हम वेजिटेटेड बफर स्ट्रिप्स लगा सकते हैं, यानी वहाँ पे ग्रास श्रब्स वगैरह उगा सकते हैं। उससे क्या होगा, ये जो वाटर बॉडी के बैंक पे जो ग्रासेस या श्रब्स या प्लांट्स होंगे वो वाटर बॉडी से न्यूट्रेंट्स ट्रैप करेंगे, उससे न्यूट्रेंट लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा। इसके साथ साथ में जो पानी बह के आता है उसके साथ में जो सेडिमेंट्स बह के आ जाते हैं, तो वो भी इन ग्रासेस में, इन श्रब्स में फंस के रुक सकते हैं, वाटर बॉडी में नहीं जाएंगे, तो उससे वाटर बॉडी क्लीन भी रहेगी और वहाँ का DO लेवल भी इंक्रीज़ हो सकता है। तो ये थे कुछ तरीके DO लेवल बढ़ाने के लिए थे। तो आई होप ये जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप ये इजीली लिख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।